Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the given figure below, a body A of mass small m slides on a plane inclined at an angle theta 1 to the horizontal, and the nu is the coefficient of friction between A and the plane. Okay. A is connected by light string passing over a frictionless pulley to another body B, also of mass small m, sliding on a frictionless plane inclined at an angle theta 2, okay, to the horizontal. Which of the following statement is and are correct? A is A will move up to the plane. B is A will just start moving up the plane when nu is equal to sin theta 2 plus sin theta 1 divided by cos theta 1. C is for A to move up the plane, theta 2 must always be greater than theta 1. And option D is B will always slide down with the constant speed. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्या बताना है? हमें यहाँ पर क्या बताना है? इसकी मोशन बताना है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है? आपके न्यूटन सेकंड लॉ बोलती है कि आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, it is equal to the mass times acceleration. Okay, this is a net external force acting on a system. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर आपको एफबीडी बनाते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज ए वेज। ओके, ये आपका एक इस तरीके से आपका वेज है, दिस इज अ वेज। ओके, दिस एंगल इज थीटा 1, ये एंगल आपको थीटा 1 गिवन है, ये एंगल आपको क्या थीटा 2 एंगल गिवन है। ओके, यहाँ पर आपकी क्या है, कोई यहाँ पर आपकी कोई इस तरीके से आपका यहाँ पर एक अटैच्ड है। ओके, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये मास m1 है, यहाँ पर दिस इज द मास, ये एक मास है m। ओके, ये एक मास m है। ओके, और यहाँ पर आपका दूसरा मास क्या m यहाँ पर अटैच्ड है। ओके, तो देखिए ये दोनों मासेस आपके किसी एक पुले की हेल्प से क्या कर रखे हैं हमने, इस तरीके से क्या कर रखे हैं, आपके कनेक्ट कर रखे हैं। ओके, दिस इज मास a, दिस इज मास b। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस मास, इस पर जो मास होगा इसका मास mg क्या होगा? इस पर mg फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ पर भी आपका mg फोर्स क्या करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो सरफेस है, ये ए वाली सरफेस है, ये आपके फ्रिक्शन, इस सरफेस में आपका क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि यहाँ पर आपकी दिस इज अ रफ सरफेस, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और बी वाली सरफेस में आपका क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक टेंशन टी टेंशन ऐसे एक्ट करेगी, यहाँ पर भी एक आपकी टी टेंशन इस तरीके से क्या करेगी? एक्ट करेगी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ? यहाँ पर एन ए बोल देता हूँ। यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसको मैं क्या बोल देता हूँ? आपका एन वी बोल देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर इस फोर्सेस के अगर कंपोनेंट लिखना चाहें तो देखिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू थीटा 2 के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल आपके किसके इक्वल होगा? आपके थीटा 1 के इक्वल होगा। ओके, अब ये हमने यहाँ पर इसको पूरा डायग्राम के यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका क्या एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए विल नेवर मूव अप टू द प्लेन, ए विल जस्ट स्टार्ट मूविंग अप टू द प्लेन, यानी कि इसके टेंडेंसी के अब जाने की, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? इस डायरेक्शन पर लगेगा। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर फ्रिक्शनल फोर्स, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर आपका ब्लॉक ए क्या कर रहा है? अप टू द इंक्लाइन मूव कर रहा है, अगर आपका ब्लॉक अप टू द इंक्लाइन मूव कर रहा है तो इसकी कंडीशंस क्या होंगी? देखिए, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो एम ए फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? टेंशन इसको सपोर्ट कर रहा है, माइनस देखिए एक आपका एम वन जी का कॉस थीटा, सॉरी एम वन जी का एम जी का साइन थीटा, एम जी का साइन थीटा वन, ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, क्या करेगा? आपको माइनस ऑफ अवर एम जी साइन थीटा वन, ये फोर्स आपको अपोज करेगा। और एक फोर्स आपका कौन सा अपोज करेगा? फ्रिक्शन एफ के भी क्या करेगा? इसके मोशन को अपोज करेगा। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1, ये आपकी क्या है? ब्लॉक ए के लिए आ गई है। ओके, अब देखिए ब्लॉक बी की इक्वेशन देखते हैं। ब्लॉक बी में देखते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं एम ए, ये एम ए किसके इक्वल होगा? आपका ये एम ए, देखिए ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट ये जो होगा, ये कौन सा कंपोनेंट है आपका? दिस इज अवर एम जी साइन थीटा 2। ओके, हम इसको लिख सकते हैं क्या? देखिए एम जी साइन थीटा 2 माइनस ऑफ अवर टेंशन। ओके, यहाँ से हम इसको दो कंपोनेंट ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एफ के की वैल्यू होगी, ये क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका न्यू के एन टाइम के इक्वल होता है। ओके, न्यू के इनटू एन, एन क्या होगा यहाँ से? एन यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए एम जी कॉस ऑफ थीटा 1। ओके, ये आपके यहाँ से आपके नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो देखिए अब हम इसको इक्वेशन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टेंशन को रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 2 से हम टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो देखिए आपके यहाँ पर से क्या इक्वेशन आ जाएगी, अगर हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें,
तो देखिए यहाँ पर से आपकी इक्वेशन रहेगी, देखिए एम ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, एम जी साइन थीटा टू माइनस एम ए क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा टू माइनस ऑफ एम ए। ओके, यस, हम यहाँ से इसको इतना लिख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, देखिए एम जी साइन थीटा वन इक्वेशन वन, बाकी इक्वेशन वन को हम ऐसे लिख लेंगे। एफ के की जगह पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए कितनी, न्यू के टाइम्स एम जी कॉस थीटा वन। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पर से पुट कर ली। ओके, तो देखिए आपका यहाँ से एक एम ए ये है, एक माइनस एम ए ये है। देखिए एम से एम तो आप हर जगह से कैंसिल कर लीजिए कि एम से आपके हर जगह एम आपके कैंसिल हो गए। ओके, तो देखिए आपका यहाँ क्या बच गया, आपका ये आ गया, आपका ए इधर आएगा तो ये आपका टू ए हो जाएगा। टू ए को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, जी साइन थीटा टू माइनस जी साइन ऑफ अवर थीटा वन माइनस ऑफ अवर न्यू के जी इंटू कॉस ऑफ थीटा वन। ओके, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, दिस विल बी द इक्वेशन, ये आपकी देखिए इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम देखिए इसको क्या फर्दर लिख सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि ए विल नेवर, कोई ऑप्शन, अब ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग, ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग बोला है कि ए विल नेवर मूव अप टू द प्लेन। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ए क्या है, ऊपर की तरफ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी में बोला है कि ए विल जस्ट स्टार्ट मूविंग अप टू द प्लेन व्हेन न्यू, कंडीशन देखी जस्ट स्टार्ट मूविंग अप टू द प्लेन, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। जस्ट स्टार्ट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पर जीरो पुट कर लीजिए। एक्सेलरेशन देखिए अगर आप यहाँ से जीरो पुट कर लेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए न्यू के जी कॉस थीटा वन, न्यू के जी कॉस थीटा वन, इसको आप राइट लेफ्ट साइड लेके आगे, बाकी टर्म आपके राइट साइड ऐसी ही रहेगी। ओके, माइनस जी साइन थीटा वन यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए जी से जी कैंसिल कर लीजिए और आपको न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए न्यू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए साइन थीटा टू माइनस ऑफ अवर साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन। ओके, ये आपकी क्या आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द न्यू के। तो क्वेश्चन में हमें बोला कि ब्लॉक भी स्टार्ट में है न्यू इक्वल टू साइन थीटा टू, ये प्लस में है। ओके, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन डिवाइड बाई कॉस थीटा वन, ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग मूव करते हैं। फॉर ए टू मूव अप टू द प्लेन थीटा टू मस्ट बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा वन। ओके, थीटा टू क्या होना चाहिए आपका, थीटा वन से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर से इस इक्वेशन को देखिए, तो देखिए इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका एक्सेलरेशन, इसका अप टू द प्लेन का मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि देखिए आपको अगर आप ये टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। यानी कि देखिए अगर मैं इस न्यू के जी कॉस थीटा को राइट लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊं तो कितना हो जाएगा, टू ए प्लस न्यू के जी कॉस थीटा वन इज इक्वल टू जी को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा टू माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा वन। ओके, तो देखिए ये आपकी, उसने बोला कि फॉर ए टू मूव अप टू द प्लेन थीटा टू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा वन। ओके, तो देखिए बच्चों ये टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तभी आपका मूव कर पाएगा। ये टर्म आपकी देखिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो न्यू के जी कॉस थीटा वन, ये टर्म आपकी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए जी आपका क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा टू माइनस ऑफ साइन थीटा वन। ओके, साइन थीटा टू माइनस ऑफ साइन थीटा वन, इट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, ये क्या होना चाहिए आपके, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा टू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन साइन थीटा वन के, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। और देखिए जो आपका साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो देखिए साइन का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होता है। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन, ये क्या होता है आपका साइन का ग्राफ होता है। ओके, तो साइन थीटा टू बोला इसने कि साइन थीटा टू आपका साइन थीटा वन से आपका ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए थीटा वन और साइन थीटा वन ये ग्राफ क्या कर रहे हैं, सेम तरीके से प्लॉट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आपके थीटा टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा वन, ये कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ओके, जब आपकी ये कंडीशन फॉलो करेगी तब हम बोलेंगे कि आपका ये क्या करेगा, ब्लॉक क्या करेगा, अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो हम यहाँ से इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए थीटा टू मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा वन। ओके, तो देखिए आपका सी ऑप्शन में लिखा गया फॉर ए टू मूव अप द प्लेन थीटा टू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा वन, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ देखिए, बी ऑलवेज स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। दिस ऑप्शन विल बी द रॉन्ग ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपका, जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.